ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी नीमच सिटी के वर्तमान सदर हाजी मोहम्मद हुसैन शाह द्वारा गुरुवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी में हो रहे बजट भ्रष्टाचार को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए। कमेटी के सदर हाजी मोहम्मद हुसैन शाह ने पूर्व कमेटी व वर्तमान कमेटी के कुछ पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि मुझे आवाम ने सदर चुना है, मेरे कार्यालय में विकास कार्य भी हुए हैं, कब्रिस्तान में मेरे द्वारा स्मृति चिन्ह भी स्वयं के खर्चे पर बनाया था, वहीं 66 पौधे भी रोपे गए थे। परंतु वर्तमान कमेटी के कुछ पदाधिकारियों द्वारा कमेटी की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। पूर्व में हुए विकास कार्यों का कोई हिसाब किताब नहीं है। कब्रिस्तान की संपत्ति पर बनी दुकानों में भी भ्रष्टाचार होने का अंदेशा है। 10 दुकानों को कब्रिस्तान की संपत्ति में बताया जा रहा है, परंतु मौके पर लगभग 32 दुकानें बनी हुई है, जिसकी किराए का कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। कमेटी में दान दाताओं द्वारा दिए गए दान को भी अमानत में खयानत की जा रही है। वर्तमान सदर ने कहा कि कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा मनमानी कर कब्रिस्तान की संपत्ति का दुरुपयोग कर अवैधानिक लाभ अर्जित किया जा रहा है। वहीं उक्त कमेटी को अवैध रूप से बनाया हुआ है। जो कमेटी में पदाधिकारी बने हुए हैं उनके कई आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। हाजी मोहम्मद ने यूसुफ मुंशी, अब्दुल रहमान, जाकिर कुरैशी, अनवर पठान, फिरोज जेसीबी, हामिद अख्तर मंसूरी सहित कई पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि इनके द्वारा कमेटी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जा रहा है। यूसुफ मुंशी द्वारा हिसाब किताब के दस्तावेज अपने पास दबा कर रखे हुए हैं। वहीं दुकानों के किराए में भी भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं महिला का फर्जी दफन प्रमाण पत्र सालों पूर्व की तारीख का जारी कर दिया गया है, जबकि 2023 में उक्त महिला की मौत हुई थी। मुझे हाजी मोहम्मद से शाह अदीब कहते हैं। ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी नीमच सिटी में मुझे आवाम ने सदर बनाया था। मेरे कार्यकाल में कुछ निर्माण कार्य हुए हैं और उसी दौरान कुछ लोगों के ये मंशा थी कि मैं भी कुछ अपनी तरफ से करूं, तो मैंने अपने पिता की माँ की स्मृति में गुलशन अदीब नाम का एक बगीचा वहाँ बनाया था और उसका बोर्ड पर उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने उस बोर्ड को काला पोत दिया। मेरे द्वारा विरोध करने पर कुछ लिखाया तो गलत बात लिख दी कब्रिस्तान। इनका मंशा ये है कि धीरे धीरे हम ये बता दें कि कब्रिस्तान कमेटी ने बगीचा बनाया था, जबकि वो मेरे निजी खर्च से बना। ये लोग कहते हैं 10 पौधे दिए, ऐसा नहीं, 66 पौधे मैंने वापिस से मंगवाए, जो अस्पताल परिसर पास दुकान है। कुछ पौधे से कलकत्ता से मंगाए, कुछ यहाँ थे, तो 66 पौधे शुरू में लगाए थे। बाद में एक साल बाद कहा साहब कुछ पौधे नष्ट हुए, तो 10-12 पौधे मैंने बाद में फिर बनाए। तो अब हमारे वर्तमान जो सदर अपने आप बता रहे हैं वो कहते हैं 10-12 पौधे आए, तो ये गलत है, झूठी अफवाह है। दूसरी बात है कि मैंने इस्तीफा दिया, उसके पहले मुख्य कारण ये है कि दुकानों के बारे में मेरे पास खबर आई है कि दुकानें कम मात्रा में दर्शाई गई है, जबकि यहाँ पर ज्यादा मात्रा में दुकानें हैं, 30-32 दुकानें हैं। तो मुझे शंका हुई कि यार ऐसा हो सकता है क्या, तो मैंने पूछा कि भाई ये मेरे पास जो शिकायत आई है कि सर 10-12 दुकानों का जो है वह हम हिसाब किताब भेजते हैं बाकी दुकान के, तो सही स्थिति क्या है मुझे तो बताइए, मैं सदर हूँ। तो मुझे केशव ने कहा नहीं आपको बताने को जरूरत नहीं, हम आवाम को बता देंगे। मैंने कहा ये तो ठीक है, आवाम को बता, अच्छी बात है, बहने लगा अच्छी बात है, पर मैं सदर हूँ तो मुझे बताया जाना चाहिए कि कुल कितने दुकान है जिसका हिसाब वहां भेज रहे हैं और कुल कितनी वर्तमान में मौजूद है और किराया कितना आ रहा है। आप केसबुक लिखते हैं तो हर महीने लास्ट में 30 या 31 तारीख को मेरे हस्ताक्षर कर लिए ताकि मुझे मालूम पड़े, लेकिन आज दिन तक मेरे हस्ताक्षर नहीं लिए गए हैं और फर्जी काम कर दे। प्रकाश लगाई, ये लगाया, सड़कें भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप विज्ञप्ति 1000 से 1 लाख से ऊपर काम है, आप विज्ञप्ति जारी करें, एक बार में कोटेशन मंगाइए। तो विज्ञप्ति जारी आज दिन तक किसी काम की नहीं की, कोई कोटेशन नहीं मिला, जो मन में आए जो कहते हैं। मुझे दुख हुआ, मैंने कहा इससे अच्छा है कि अपन इस्तीफा दें। मृत्यु प्रमाण पत्र वाला मामला भी आया, मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में मेरे पास आई खबर कि साहब ये देखिए। मैंने कहा यार ये कब की बात है, देखा 18 मई 1989 का मामला। मैंने कहा इस पर सही तो इसकी लगी यूसुफ से, तो मैंने कहा ये इस समय इसकी उम्र भी थी, फिर भी पूछना जरूर था। मैंने पूछा तो यार मेरे साइन नहीं। मैंने संबंधित से पूछा जो चौकीदार है, मैंने कहा ये महिला, बोले साहब ये 7 अक्टूबर 2023 को इसकी मृत्यु हुई और मैंने कब्र खोदी थी। जो चौकीदार याकूब शाह है, ये उसका पहले कब्र खोदने का काम करता है, तो इन्होंने कब्र खोदी। 7 अक्टूबर 2023 का मामला है। जब ये 7 अक्टूबर मरी तो 18 मई 2009 से कौन मरी, वो अमानत भाई कौन है, ये पर ये इसका क्लियर आज तक नहीं। तो ये प्रमाण पत्र मेरे पास आया, मैंने उनको बताया, ये बोले मेरा नहीं है, मेरा साइन नहीं है।
सब नकार गए, क्या जबकि क्या? प्रमाण पत्र फर्जी है दुकानों का और किराया सब कहाँ आपके, जाना है? मैं बता रहा हूँ आपके पास भाई साहब, जी वो दुकानों का जो बाकी दुकानें हैं जी। उसका किराया कहाँ जा रहा है, क्या लगता है? भाई ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सदर, मैंने कहा कितनी दुकान बताओ सही, कितना किराया बताओ तो सही, किराया भी नहीं बताया जा रहा है, कितना किराया हम वसूल कर रहे हैं। और ये जानकारी सामने आई है जो जिस महिला का दफन प्रमाण पत्र बनाया गया हाँ। उसका मकान किसे बेचा है? ये बेचने की बात ये है, आपका नाम या आरिफ करके है, कोई आरिफ मसूदी है, सुनने में आया कि 14 लाख में मकान खरीदे। तो जब ये जमीन जो है वक्फ की है तो आप बेच कैसे रहे हो? तो इसके बारे में क्लियर अभी तक नहीं हुआ है और जांच जारी है, मैं पूछूंगा उससे। हालांकि जो आदमी से आरोप लगाया कि फर्जी प्रमाण से, एक मसूद समाज का व्यक्ति है, मेरे घर आए थे, उस समाज के अध्यक्ष भी मेरे घर आए थे, बोले यार बेकसूर मर जाएगा। मैंने कहा मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ। बोले यार मैं तो खाली दीदार शाह के साथ रहता था, मेरा नाम बिना वजह उठा रहा है। कौन लोग इन्वॉल्व है इनमें, उनके नाम बताइए। अब वो तो कह रहा है कि मेरा कोई रोल नहीं है, यूसुफ मुंशी का नाम बता रहे हैं। सदर के दुख में भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं वर्तमान कमेटी में, कौन भ्रष्टाचार मुख्य रूप से जो कमेटी से बाहर है वो करके भी यूसुफ मुंशी कर रहा है। तो सारे डॉक्टर दुकानों के जो लिखित रजिस्टर वगैरह है, किराया चिट्ठियां वगैरह जो भी है, वो सारे दस्तावेज यूसुफ मुंशी के पास ही रहते हैं, कमेटी और किसी के पास नहीं रहते, वो देख नहीं सकता। ये सब उसी का है कि दुकानें की जो दुकान है, ये सारे दुकान यूसुफ मुंशी के पास है, उसका किसी का कब्जा है उस पे। जी रजिस्ट्री भी हो गई है शायद। मैं बताऊं, ये तो अनुसंधान का विषय नहीं, मैं क्या रहा, मुझे नहीं बताया, आवाम को नहीं बताया, तो हम कैसे बता सकते कौन सी दुकान? और मैं ये तो आपकी सदारत के रहते हुए ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, उनके नाम, उनके पद, वो सब जान रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ कि मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताया जाए, नहीं बताया कि आपको क्या करना, नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब मुख्य रूप से आप बताइए ना, किन पे आरोप है आपका? मुख्य रूप से आरोप नाम बता। आरोप एक सबसे पहले है यूसुफ मुंशी, दूसरा है अब्दुल रहमान कुरैशी, तीसरा है अब्दुल हामिद अख्तर मंसूरी। मुख्य रूप से हामिद अख्तर मंसूरी है, वो इसका किरदार है, तो वो केसबुक लिखता है, वो किसी को बताता नहीं। तो मुख्य अपराधी मेरे ख्याल से वो है, और सबसे बड़ा इनका सरगना है वो यूसुफ मुंशी है।